बालाजी महाराज। अब हमें हनुमान जी की कृपा का एहसास होने लग गया है। यह एहसास कई रूपों में होता है। जैसे संकेतों को समझकर हमें ये पता लगता है कि वाकई में, जैसे मैंने कुछ संकेत बताए हैं, अगर इस प्रकार के संकेत अगर आपके साथ होते हैं तो हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो अब अगर हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो चुकी है तो अब हमें क्या कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे हम बाबा की कृपा को, संकेतों को समझकर हम वही कार्य को करना प्रारंभ करें। देखिए, जब अनुभव होता है, हमें हमारी पूजा में कई प्रकार के भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं। वो अनुभव जो होते हैं हमें भक्ति और शक्ति की प्राप्ति करवाते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई संदेह ना करना। आप मान लीजिए जैसे कि दीपक में फूल बनना, आप बाबा की पूजा कर रहे हो, आपके दीपक में रोज फूल बन रहा है, आपके और फूल बनता है और फूलों का एहसास आपको होता है। बाबा के इंडिकेटर जैसे कि शरीर के ऊपर जब आप पूजा पाठ करते हो, आपके शरीर पर एक अलग सी ऊर्जा का आभास आपको होने लग जाता है, जैसे कि शरीर का आगे पीछे हिलना। इस प्रकार से प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करना, जहां प्रभु कीर्तन होता है वहां आपका जाने का मन जो है, हमेशा आप ललायित रहते हो, आपका मन व्याकुल रहता है कि मैं ऐसी भक्ति सत्संग कीर्तन को करता रहूं। तो ये कृपा के तो संकेत हैं। शरीर पे कोई ऊर्जा तो आ रही है, लेकिन अब हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर चुके हैं, या हमारे शरीर पे जो ऊर्जा आ रही है, तो अब ये ऊर्जा बरकरार रहे और ये ऊर्जा हमें छोड़कर कभी भी ना जाए, और हम इस ऊर्जा से कभी भी अलग ना हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब कभी भी भक्ति हम करते हैं ना दादा वीर बजरंगी की, तो भक्ति से शक्ति तो प्राप्त होती है, और जब हमें शक्ति प्राप्त होती है तो हमारे शक्ति से हमारा शरीर का ओरा क्रिएट होता है। ओरा क्रिएट होता है तो उससे प्रभाव उत्पन्न होता है, आपके शरीर में अलग अलग प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय ऐसी चीजों को जानने के बाद वाला व्यक्ति अगर कोई गलती करता है या इस प्रकार की गलती करता है और उसकी शक्ति उसके बाद में उसको अनुभव होना या सब चीजें बंद हो जाना, तो ये वो पाप के दंड का पात्र स्वयं है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी शक्ति को खो दिया। कई भक्तों के साथ ये देखा जाता है कि उनको पहले इतने बेहतरीन अनुभव होते थे कि अब ऐसा कुछ भी उन्हें होता नहीं है, और वो फिर बाद में किसी दूसरी चौकी पर जाकर कहते हैं कि हमारी शक्ति बंधन में आ गई है, हमारी शक्ति को किसी ने बांध दिया। कुछ त्रुटियां हमारे द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं, कुछ गलती हम स्वयं ही करते हैं। परमात्मा तो अपने अनुसार ही हमें कृपा प्रदान करता है, और भक्ति में स्वार्थ कभी नहीं चलता। जैसे कई लोग धन से जुड़ा स्वार्थ कर लेते हैं, कई लोग तन से जुड़ा स्वार्थ कर लेते हैं, कई लोग किसी भी प्रकार का स्वार्थ जो है अपने मन में धारण कर लेते हैं, जिससे शक्तियां जो हैं आपसे रुष्ट हो जाती हैं, और उसके बाद फिर आपको अनुभव नहीं होते हैं। फिर चाह के भी, जिसके पास परमात्मा की कृपा होती है ना, जिसके पास दादा वीर बजरंगी की कृपा होती है, उसमें अहंकार नाम की तो चीज होती ही नहीं है। वो अपने आप को, क्योंकि भक्ति रस वाले व्यक्ति में अहंकार तो खत्म ही हो जाता है, उसे अपने देवता के प्रति जो है अपने आप को नुछावर करने का मन करता है। अपने मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि मैं अपने देवता की निरंतर सेवा करता रहूं। अब नियम कैसे धारण करें? देखो, जो नियम आप बनाओगे, जैसे आपने एक नियम बना लिया कि मैं पहले जो पूजा करता था उस प्रकार से तो कर रहा था, अब एक ऐसी पूजा मैं कर रहा हूं जिसमें मैं खुद नियम को बना रहा हूं अपने, ताकि मेरी बॉडी उन नियमों के अकॉर्डिंग ही पूजा करे। क्योंकि मेरा काम धंधा व्यापार सब कुछ देखने के बाद, वैसे तो सब कुछ परमात्मा का ही है, लेकिन एक डिसिप्लिन अगर आप बना लोगे तो आपको परमात्मा की अधिकतर कृपा जो है आपके ऊपर ही रहेगी, और अनुभव कभी भी के बंद नहीं होगी। क्या नियम होने चाहिए? ये नियम होने चाहिए जैसे कि आप पूजा कर रहे हो, 1 घंटा पूजा कर रहे हो, अगर आप 1 घंटा से संतुष्ट हो तो 1 घंटा पूजा करें। ये नहीं कि आप उस पूजा को फिर आगे बढ़ा दें और उसके बाद फिर उस पूजा को आप स्लो कर दें। ये काम ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप परमात्मा के श्री चरणों में पूजा मानो पाठ करते हो आधा घंटा, या कोई 51 माला कर रहा है, कोई 11 माला कर रहा है, ये आपके ऊपर है, आपके बनाए नियम है। अगर इन नियमों को आप भंग कर दोगे, मान लीजिए शाम के 6 बजे आपने पूजा का नियम रख लिया, शाम के 7 बजे रख लिया, रात्रि के 9 बजे से 10 बजे तक रख लिया, उसके बाद आज आप 9 बजे कर रहे हो पूजा, कल 6 बजे कर रहे हो, फिर उसके बाद 11 बजे कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा।
ये नियम से ही पूजा, क्योंकि जिस शक्ति का आप आह्वान करते हो वो शक्ति जब आपके शरीर पर आने लग जाती है या उस शक्ति का आभास आपको होता है, तब आपके शरीर पर वही टाइम, उसी टाइम पर उस ऊर्जा का इंडिकेटर भी, उस ऊर्जा के साइन भी आपको प्राप्त होते हैं। अगर ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं तब समझ लेना कि आपको नियम बनाकर चलना है। नियम बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने किसी चीज का त्याग कर दिया, तो त्याग कर दिया तो ये सोच समझ के, कुछ नियम ऐसे भी होते हैं कि मैं 2 दिन ब्रह्मचारी रहूंगा, जैसे कि शनिवार और मंगलवार, तो आप वो 2 दिन ब्रह्मचारी आपने अपने आप चुना है। परमात्मा ने आपके ऊपर वो धक्का से ये चीज थोपी नहीं है कि आप ब्रह्मचारी रहो। आप अपनी शक्तियों को गद्दी पर बुलाने का प्रयास करोगे या उन शक्तियों से कभी भी कोई गलत कार्य करने का प्रयास कभी नहीं करोगे, और बाद में फिर आप उन्हीं शक्तियों के माध्यम से कुछ गलत कार्य करवाने के प्रति जो है उन्हें आप जो है अग्रेसिव करते हो, तो ये चीज गलत है। ऐसा कभी भी मत करना, जिससे आपकी शक्ति जो है स्वयं की स्वयं आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि शक्ति, अगर आप में सात्विक विचार रहेंगे, मान लीजिए आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया है, उसका मीट अंडा दारू आपने छोड़ रखा है और आप सोचते हो कि क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभार शादी ब्याह में। एक बात याद रखना, नियम आपने स्वयं बनाए हैं ये। और पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का सेवन करता है, हनुमान जी की शक्तियां कभी उसके शरीर पर वास नहीं करती हैं। क्योंकि अगर आप मीट दारू का सेवन, इन ऐसे व्यक्तियों का, आप ऐसे व्यक्तियों के बीच में नहीं रहोगे। अगर आप मान लो नौकरी धंधे वाले हो या कंपनी में कोई अच्छे पोस्ट पे हो और आपको मजबूरन वन रहना भी पड़ता है, तो आप उसका सेवन मत करो। ये स्वयं आपका नियम होना चाहिए। अपनी बात पर अटल रहना, यह सबसे बड़ा नियम है। जो बात आपने स्वयं आपके और बाबा के बीच में हो, तीसरा व्यक्ति कोई ना हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है कभी कृपा छोड़कर नहीं जाती। क्योंकि वो अपनी बात पर अटल है, अपने इष्ट के प्रति समर्पित है। और जो अपने इष्ट के प्रति समर्पित है तो शक्तियां भी उसके प्रति जो है अगर हमेशा तैयार रहती हैं, उसकी ऊपर कृपा बनाती हैं और हमेशा उसको देखो, शक्तियों को सब पता जाता है आपके हृदय में क्या चल रहा है। आपके हृदय में जिस व्यक्ति के, क्योंकि जब भक्ति पूजा पाठ जो होती है ना, वो कभी भी यहां से नहीं होती, वो हमेशा यहां से होती है। अगर पूजा पाठ आप हृदय से करोगे तो आपके प्रति भी शक्ति उतना ही आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। नियम आप स्वयं तैयार करो, जिन नियमों का आप पालन कर सकते हो। अगर शक्तियां को एहसास, इंडिकेटर आपको प्राप्त होते हैं, उसके बाद आपको अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो इसी प्रकार की भी बना रखी हैं। अगर आपको शक्तियां प्राप्त हो गई हैं तो नियम कैसे तैयार करने हैं, आपने किस तरीके से तैयार करने हैं। किसी दिन पूर्णिमा के दिन स्वयं बाबा और आपके बीच में बैठिए और दोनों आप ज्योति को आप प्रज्वलित कीजिए, जल का पात्र भर के रखिए और उसके दौरान जो है बाबा से 2 लड्डू और एक पान का पत्ता, तुलसी दल रखकर बाबा की श्री चरणों में अर्पण कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा आज से इस नियम के अकॉर्डिंग करूंगा। मैंने खुले तौर पर आपकी पूजा का संकल्प लिया है या बंदे तौर पर लिया है, या मैं कहीं जाऊंगा तो आपके भी ये जो हनुमान चालीसा, ये मालाएं मैं कंटिन्यू अपने जीवन में कंटिन्यू कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रण आपने स्वयं, बाबा और आपके बीच में, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है इसमें। अगर आपके कोई गुरु है तो गुरु के सानिध्य से रहकर भी कार्य कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने बनाई है, किसी भक्त ने हाई रिक्वेस्ट करी थी। हालांकि नवरात्रि का पावन मेला चल रहा है, तो फिर भी मैंने कहा चलो आपकी ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे बहुत सारे भक्तों का कल्याण भी होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए